हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो है कि हम अपने लेवल पर डिज़ास्टर के इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं। तो अब हम इसकी 3 पार्ट्स में बात करेंगे कि हम आपदा से पहले, दौरान और बाद में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले पता करेंगे कि हमारे एरिया में कैसी आपदाओं का खतरा है, जैसे चंडीगढ़ में अर्थक्वेक, बाढ़, आग लगने का, टेररिस्ट अटैक्स आदि का खतरा है। 2, फिर हम ऐसी मेजर्स लेंगे जिससे हम फ्यूचर में आने वाले डिज़ास्टर से बच सकें। हम डिज़ास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके नॉलेज ले सकते हैं, जैसे हमें मौका मिला आपदा मित्र स्कीम के अंडर ट्रेनिंग लेने का, या अगर हमें नॉलेज है तो हम दूसरों को उस बारे में अवेयर कर सकते हैं, जैसे मैं इन वीडियोज़ के थ्रू करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज शेयर कर सकें, ताकि हर व्यक्ति अपने आप को खुद बचाने में सक्षम हो। 3, हमें जो लोकल इमरजेंसी अलर्ट्स, वेदर फोरकास्ट और फ़ोन न्यूज़पेपर में जो ऑफिशियल जानकारी आती है लोकल अथॉरिटीज़ से, उनसे अपडेट रहना चाहिए। 4, हमें एक फैमिली इवैक्यूएशन प्लान बनाकर रखना चाहिए, जिसमें ये सारी बातें हों कि घर में या ऑफिस में बाहर जाने के कितने रास्ते हैं और कहाँ कहाँ हैं। अगर आप आपदा के दौरान बिछड़ जाएं तो कहाँ मिलेंगे, अगर एक दूसरे से बात नहीं हो पाती तो कैसे कांटेक्ट करेंगे। 5, घर में छोटे बच्चों को अपनी फैमिली के अलावा किसी दूसरे रिश्तेदार का मोबाइल नंबर भी याद होना चाहिए, कि अगर घर के बाकी सदस्यों को कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चा किसी और से मदद ले सके। 6, हमें ये सोच कर रखना चाहिए कि अगर किसी डिज़ास्टर से घर को नुकसान हो जाए या होने की संभावना हो तो आप कहाँ रहेंगे कि आप सेफ हो सकें। 7, हमें अफवाहें ना फैलानी चाहिए, ना ही उन पर विश्वास करना चाहिए। 8, अपनी एक इमरजेंसी सर्वाइवल किट तैयार करके रखनी चाहिए, जिसमें ज़रूरी सामान हो, जैसे वाटर फिल्टर और वाटर प्योरिफिकेशन टैबलेट्स, हाइजीन आइटम्स जैसे साबुन, सैनिटाइज़र, टॉयलेट पेपर, सैनिटरी नैपकिन एक्सेट्रा। धूल से बचने के लिए मास्क, इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी नंबर्स और एड्रेसेस की लिस्ट, कुछ कपड़े, अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के लिए कंबल, इंसेक्ट रिपेलेंट्स, विसल यानी सीटी, ताकि आप मदद के लिए बुला सकें। अगर आपके पास पेट्स हैं तो उनके लिए खाना पानी, कुछ इमरजेंसी कैश, प्लायर्स ताकि बिजली पानी की सप्लाई काटी जा सके आपदा के दौरान, सोलर चार्जेबल और बैटरी फ्लैशलाइट्स, मोबाइल चार्जर, मल्टी टूल नाइफ जिसमें काफ़ी तरह के अलग अलग टूल होते हैं, कैंची, बैटरी से चलने वाला रेडियो और उसकी एक्स्ट्रा बैटरीज ताकि उनके द्वारा ज़रूरी जानकारी मिल सके, खाना बनाने के लिए कुछ बर्तन और आग जलाने के लिए माचिस या लाइटर, और आप अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात जैसे पहचान पत्र, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, मेडिकल रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा को लेमिनेट करवाकर या वाटरप्रूफ चीज़ में डालकर रखना चाहिए, और उन्हें ऑनलाइन भी अपलोड करके रखना चाहिए कि बाई चांस अगर वो डैमेज हो जाए तो हमारे पास एक बैकअप हो। 9, फर्स्ट एड के लिए आपके पास पूरा सामान एक जगह तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ सामान कहीं पड़ा है, कुछ कहीं पड़ा है। तो फर्स्ट एड किट में आपके पास नॉर्मल बैंडेज, इलास्टिक बैंडेजेस, गॉज पैड जो पट्टी में कॉटन डालकर बनाए जाते हैं, वाइट और गर्म पट्टी, रेडॉल या सेवलॉन, एंटीसेप्टिक क्रीम, दर्द की दवाई, एलर्जी की दवाई, आपकी रोज़ लेने वाली दवाइयाँ जैसे बीपी की, शुगर की, सीजर, इंस्टेंट कोल्ड पैक्स, इन्फेक्शन से बचने के लिए डिस्पोजेबल ग्लव्स, थर्मामीटर, कॉटन, बैंडेज पर लगाने के लिए सेफ्टी पिन्स, मास्क, हैंड सैनिटाइजर, कफ, कोल्ड और बुखार की दवाई, एडहेसिव टेप, ट्विजर्स, क्लीनिंग वाइप्स, ORS, बर्न जेल, ग्लूकोज, पेन और नोटपैड, और सबसे ज़रूरी उनमें फ़र्स्ट एड मैनुअल यानी फ़र्स्ट एड इंस्ट्रक्शंस बुकलेट होनी चाहिए, ताकि फ़र्स्ट एड देनी कैसे है ये हमें पता चल सके। और ये फर्स्ट एड का और सर्वाइवल का सारा सामान आपको इजी टू कैरी और एयर टाइट या वाटरप्रूफ प्लास्टिक बैग्स में रखना चाहिए, और अपनी फर्स्ट एड किट को टाइमली रीस्टॉक और एक्सपायर्ड आइटम्स को चेंज करते रहना चाहिए, और आपके घर में सबको पता होना चाहिए कि यह सामान कहाँ रखा है और कब और कैसे इस्तेमाल करना है। 10, आपको नॉन पेरिशेबल फूड यानी ऐसे खाने का इंतज़ाम रखना चाहिए जो जल्दी ख़राब ना हो और काफ़ी समय तक स्टोर किया जा सके। तो ये तो हमने बात की डिज़ास्टर से पहले हम कैसे अपने आप को तैयार रखेंगे, पर अब बात करेंगे कि जब डिज़ास्टर हो गया हो यानी ड्यूरिंग डिज़ास्टर हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। 1, हमें जो भी ऑफिशियल्स की तरफ से इमरजेंसी अलर्ट्स, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उन्हें हमें मानना चाहिए। 2, आपको मिली जानकारी का तुरंत इस्तेमाल कर आपको अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहिए। 3, आपको फैमिली इवैक्यूएशन प्लान का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपने आपदा के आने से पहले तैयार किया था। 4, आपको इमरजेंसी नंबर्स पर कांटेक्ट कर उन्हें इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में बता उन्हें मदद के लिए बुलाना चाहिए। 5, आपको अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए अगर ऐसा करना आपके लिए सुरक्षित हो तो, स्पेशली जो बुज़ुर्ग, बीमार और स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनकी।
6. आपको जिम्मेवारी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सही और मददगार जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ना कि अफवाहें फैलानी चाहिए। 7. रहने के लिए सुरक्षित स्थान पर जाएं, अगर नहीं पॉसिबल तो खिड़कियों से और हज़ात से दूर रहें। 8. आप गैस, बिजली, पानी की मेन सप्लाई बंद कर दें, क्योंकि एक डिज़ास्टर दूसरे डिज़ास्टर को कॉज कर सकता है। जैसे अगर फ्लड आया है तो अगर वो पानी बिजली के कांटेक्ट में आ गया तो उससे करंट लग सकता है। 9. उस टाइम घबराएं नहीं, दिमाग से काम लें। 10. अगर किसी को चोट लगी है तो उसे सुरक्षित जगह ले जाकर उसे मेडिकल हेल्प आने से पहले फर्स्ट एड दें। 11. अफवाह पर विश्वास न करें, उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं या घबरा सकते हैं। 12. वीडियोस बनाने की जगह दूसरों की मदद करें। 13. अगर आपको मेडिकल या रेस्क्यू की जानकारी है तो इमरजेंसी सर्विसेज की मदद करें, पर याद रखें उनके काम में बाधा न बने। 14. बिजली की तारों से दूर रहें। 15. अगर पानी साफ नहीं आ रहा हो तो हमेशा पानी उबाल कर पिएं। 16. जिन्हें आपदा से नुकसान हुआ है उन्हें इमोशनल सपोर्ट, दिलासा दें। तो ये तो हमने बात की कुछ ऐसी बातों की जो हर डिज़ास्टर में कॉमन होती हैं, पर मैं हर आपदा पर अलग से वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि स्पेसिफिकली उस डिज़ास्टर के टाइम आपको कैसे प्रिपेयर और रिस्पॉन्ड करना है, तो उन्हें देखना मत भूलना। तो अब हम बात करेंगे पोस्ट डिज़ास्टर फेज़ की, कि डिज़ास्टर के बाद आपको रिकवरी कैसे करनी है। 1. जब जाना सेफ हो तो एक बार जाकर अपनी प्रॉपर्टी और आसपास की कंडीशन को हैजार्ड से बचकर देखना चाहिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो लोकल अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए। 2. अगर आपको कोई चोटें लगी हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 3. अगर आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है और आपने इंश्योरेंस ली हुई थी तो उस नुकसान की तस्वीरें और वीडियो बनाकर आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम फाइल कर सकते हैं। 4. अगर आपके पास रहने को जगह, खाना या ज़रूरत का सामान नहीं है तो आप लोकल डिज़ास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी सेंटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और NGO से मदद के लिए कह सकते हैं। 5. परिवार और दोस्तों के साथ संपर्क में रहें ताकि आपको एक दूसरे के बारे में पता चल सके कि आप सुरक्षित हैं। 6. अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसकी मदद करें और दूसरों को भी मदद करने के लिए मोटिवेट करें। 7. बिजली की तारों और गैस को दूर से और ध्यान से चेक करें, अगर उन्हें नुकसान हुआ हो तो उन्हें जल्द से जल्द ठीक करवाएं। और एक और लास्ट पॉइंट, कि अगर किसी और जगह आपदा आने पर आप कपड़े डोनेट करते हैं तो वहाँ के मौसम को ध्यान में रखकर भेजें। कभी कभी लोग सर्दियों में गर्मियों के और गर्मियों में सर्दियों के कपड़े भेज देते हैं, इससे वो कपड़े उन लोगों के काम नहीं आ पाते। तो ये तो थी कुछ बातें जो मुझे पता थी, जिन्हें अपनाकर आप अपने लेवल पर डिज़ास्टर को मैनेज कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, ताकि बाकी लोगों की भी उससे मदद हो सके। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि ये दूसरे लोगों की भी मदद कर सके। और ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।